नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। सीएम योगी के निर्देश पर 30 जिलों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे कैदियों पर रहेगी पैनी नजर। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद अपराधी और माफिया की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके लिए सीएम योगी के निर्देश पर 30 जिलों में सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही खराब पड़े सीसीटीवी कैमरे का अपग्रेडेशन का काम अंतिम दौर में चल रहा है। डीजी जेल के मुताबिक फरवरी तक इसे पूरा कर दिया जाएगा। दरअसल पिछले साल विभाग की तरफ से सरकार को जेल में सीसीटीवी कैमरे की संख्या बढ़ाने को लेकर प्रपोजल भेजा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठकर गृह विभाग को करीब 976 लाख रुपए का बजट जारी करने का निर्देश दिया। नेपाल प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले यूपी के 4 युवकों के परिवारों को मिलेंगे 5-5 लाख। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में हुए दर्दनाक विमान हादसे में जान गंवाने वाले यूपी के गाजीपुर के 4 युवकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। एजेंसी के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने हादसे में मारे गए गाजीपुर के युवकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही कहा कि नेपाल से शव लाने का खर्च भी राज्य सरकार वहन करेगी। सीएनजी बोट रैली का करेंगे शुभारंभ। नमो घाट से निकलेगी रैली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से होने वाले आयोजन की काशी के रंग ऊर्जा के संग रखी गई है। मुख्यमंत्री 22 जनवरी को रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन यहां से रवाना होंगे। नमो घाट पर 22 जनवरी को शाम 3 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पेट्रोलियम मंत्री की ओर से नमो घाट से दशाश्वमेध घाट तक निकलने वाली बोट रेस के लिए तैयार नावों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसी दिन दशाश्वमेध घाट पर संध्या आरती, चैत्र सिंह घाट पर लेजर शो, नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। इधर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी को मिली 15 लाख कोरोना वैक्सीन। अब लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। यूपी को केंद्र की ओर से 15 लाख कोरोना वैक्सीन दे दी गई है। अब इसको जिलों में वितरण शुरू कर दिया गया है। फिलहाल टीके मिलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक वैक्सीन की किल्लत होने से 77 डोज लगवाने के लिए पहुंच रहे लोग बड़ी संख्या में मायूस होकर लौट रहे थे। अब जरूरत के अनुसार टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। अभी सिर्फ 138 केंद्रों पर ही वैक्सीन लग पा रही थी। अब टीकाकरण की रफ्तार बढ़ेगी। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ला ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 15 लाख वैक्सीन दे दी गई है। कोविशील्ड वैक्सीन दे दी गई है। सभी जिलों में जरूरत के अनुसार टीके का वितरण शुरू कर दिया गया है। कोलकाता से यूपी को मिला 700 करोड़ का निवेश। मथुरा में मीटिंग। आज कोलकाता के द ओबरॉय ग्रैंड होटल में यूपी इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम से यूपी को 7,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है। आज मथुरा में समिट हो रही है। मथुरा के कार्यक्रम से 18,000 करोड़ निवेश का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता में हुए ग्लोबल समिट में कई बिजनेसमैन ने हिस्सा लिया। इस दौरान उद्योगपतियों ने 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए 14 MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए। रोड शो इवेंट के दौरान यूपी के कई मंत्री, औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, श्रम व सेवा योजना मंत्री अनिल राजभर और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह मौजूद रहे। लखनऊ पीजीआई चौराहे पर बनेगा 4 लेन फ्लाईओवर। जाम से मिलेगी निजात। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में सीतापुर, लखीमपुर, सुल्तानपुर सहित कई जिलों के गंभीर मरीज रोजाना बेहतर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम के कारण मरीज व तीमारदारों को काफी दिक्कत होती है। पीक आवर्स में 1 किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है। लखनऊ से रायबरेली का सफर जल्द आसान होगा। पीजीआई चौराहे के पास 4 लेन फ्लाईओवर बनेगा। NHAI ने निजी कार्यदायी संस्था से सर्वे कराया है। सर्वे रिपोर्ट जल्द केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। प्रस्तावित फ्लाईओवर से 1 लाख आबादी को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। बच्चों के लिए चलेगा विशेष अभियान। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने मंगलवार को चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यों की मंडलीय समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में सामने आया कि 0 से 1 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी है। इसको लेकर नाराजगी जताई गई है। उन्होंने निर्देश दिया कि टीकाकरण के लिए मेन पावर की संख्या में बढ़ोतरी कर लिया जाए। मंडलायुक्त ने मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि विशेष टीकाकरण पखवाड़ा के मद्देनजर डूडा, नगर निगम, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य आदि विभागों की संयुक्त टीम बनाकर उन स्थानों का सर्वे करे जो टीकाकरण से वंचित रह गए हैं। विशेष टीकाकरण पखवाड़ा का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। ग्रामीण क्षेत्र व मलिन बस्तियों में वैक्सीनेशन को लेकर विशेष ध्यान देने को कहा।
अखिलेश यादव बोले भाजपा सरकार में हो रहे नए घोटाले। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को लचर बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार में हर दिन नए घोटाले उजागर हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने दवाओं के नाम पर लूट मची है। अखिलेश ने दवाओं की खरीद में पिछले घोटालों की जांच को लेकर सवाल उठाया। कहा कि उनका नतीजा क्या हुआ, फिर नए घोटाले उजागर हो रहे हैं जिसमें बड़ों से लेकर छोटों तक की संलिप्तता है। यही वजह है कि दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब ताजा मामला विटामिन ए से जुड़ा है। विटामिन ए सिरप की खरीद में बड़े पैमाने पर घोटाला सामने आया है। सरकारी अस्पतालों में विटामिन ए की घटिया दवा सप्लाई की गई है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का योजना में सामानों की खरीद में 50 करोड़ का घपला है। अयोध्या से जनकपुर की यात्रा का मौका, ईएमआई से कर सकेंगे किराए का भुगतान। भारतीय रेलवे ने अयोध्या से जनकपुर के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है, जो श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर यात्रा के लिए चलाई जा रही है। इस टूर में अयोध्या और जनकपुर धाम यानी कि नेपाल के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयाग में तीर्थ और विरासत स्थलों की यात्रा प्रमुख आकर्षण होगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए IRCTC समय समय पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है। इसी कड़ी में IRCTC अयोध्या से जनकपुर के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की है, जो श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर यात्रा के लिए चलाई जा रही है। यूपी में बर्फीली हवाओं से कंपकपी बारिश के साथ बढ़ेगी ठंड। उत्तर प्रदेश में 4 दिनों की हल्की राहत के बाद एक बार फिर से गलन बढ़ गई है। इससे हाड़ कंपाने वाली ठंड ने फिर से दस्तक दे दी है। आज धूप निकली, लेकिन इसके बाद भी लोगों में ठिठुरन देखी गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी रातें सर्द बनी रहेगी। 22-23 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद ठंड में भी इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 22 और 23 जनवरी को यूपी के कुछ इलाकों में बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। ये तो थी शाम तक की बड़ी खबरें। रोजाना उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।